बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर, कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रख लिए और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रख लिए तो ऐसा है जैसे कि उसने पूरे साल रोज़े रखे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शव्वाल के रोज़े रखा करते थे, 6 रोज़े। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा साल हफ्ते में 2 रोज़े यानी ख़मीस का रोज़ा और पीर का रोज़ा रखा करते थे। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत ये भी थी कि महीने के 3 रोज़े दरमियान में, यानी चाँद वाला जो महीना होता है उसकी जो अय्याम बीज़ हैं 13वीं, 14वीं, 15वीं, जिनको अय्याम बीज़ कहा जाता है, इसके रोज़े रखा करते थे। तो शव्वाल के जो रोज़े हैं जिसने रख लिए तो रख लिए, लेकिन अगर किसी ने अभी तक शुरू नहीं किए और नहीं रखे तो मैंने आपके सामने एक तरतीब रखनी है। अगर आप इसके मुताबिक इस साल अगर रोज़े रख लेंगे तो आप को कई फजीलतें हासिल हो सकती हैं। बाज़ रोज़ों में आपको तीनों फजीलतें हासिल हो सकती हैं कि तीनों रोज़े जमा हो जाएंगे, और बाज़ में जो है ना वो 2-2। मसलन अगर आप आइंदा पीर से रोज़े शुरू करें और 13वीं शाबान को अगर आपका पहला रोज़ा हो तो ये पीर का दिन बनता है, इसमें शव्वाल का रोज़ा हो जाएगा, ये फजीलत हासिल हो जाएगी। पीर वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, ये फजीलत हासिल हो जाएगी। और तीसरी फजीलत आपको ये हासिल हो जाएगी और सवाब हासिल हो जाएगा कि ये अय्याम 20 का रोज़ा भी बनता है। उसके बाद 14वीं शव्वाल यानी इसके बाद वाला दिन, मंगल का दिन, उसमें अगर आप रोज़ा रखते हैं दूसरा रोज़ा तो इसमें 2 सवाब, एक तो शव्वाल का रोज़ा और दूसरा अय्याम 20 का। उसके बाद 15 शव्वाल को, यानी ये 3 रोज़े एक दूसरे के पीछे, बल्कि चौथा रोज़ा भी, तो 15 शव्वाल को अगर आप रोज़ा रखते हैं तो उसमें भी 2 सवाब, एक शव्वाल का रोज़ा और दूसरा अय्याम 20 का। उसके बाद अगर आप 16 को रखते हैं, 16 शव्वाल को, जो कि ख़मीस का दिन बनता है, तो ये अय्याम 20 तो नहीं है, अय्याम 20 तो ख़त्म हो गए, हाँ, वो तो 15वीं शव्वाल तक थे। अलबत्ता इसमें आपको फिर 2 सवाब मिलेंगे कि यौमुल ख़मीस का रोज़ा हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ख़मीस को रोज़ा रखा है, और दूसरा सवाब ये होगा कि शव्वाल का रोज़ा। और उसके बाद फिर आप 4 दिन छोड़ दें और अगली पीर को रोज़ा रखेंगे जो कि 20 शव्वाल बनती है, तो उसमें यौमुल ख़मीस को रोज़ा रखने का सवाब और शव्वाल का रोज़ा रखने का सवाब। और उसके बाद फिर उसके बाद जो ख़मीस आ रही है उस पे आप रोज़ा रखेंगे जो कि 23 शव्वाल बनती है, तो फिर आपको 2 सवाब, डबल सवाब मिल जाएगा कि ख़मीस वाले दिन रोज़ा रखने का सवाब और शव्वाल का रोज़ा रखने का सवाब। तो इस तरीक़े से अगर इंसान रोज़ा रखे तो कहीं डबल और कहीं जो है ट्रिपल सवाब हासिल हो रहा है। हम तो सवाब के मोहताज हैं, हाँ। लिहाजा हर इंसान, जिस तरह हम दुनियावी कामों में हिर्स करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल जाए, तो इसी तरह दुनियावी कामों में भी और सवाब में भी इंसान हिर्स करे कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुनाफा मिल जाए, सवाब का डबल ट्रिपल, ठीक है ना जी। और फिर जितना ज़्यादा जो है ना वो इखलास होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सवाब को उतना ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगर इस साल आप रोज़े रख चुके हैं, हाँ, तो आप आइंदा साल अगर आप रोज़े रखना चाहते हैं तो अगर ये तरतीब सामने हो, इन चीज़ों का आप ख्याल करें तो तब भी ये सवाब कमाया जा सकता है, हाँ जी। ये तो तलब की बात है। और फिर जो शव्वाल के रोज़े हैं उनका सवाब, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप शुरू में रखें, आखिर में रखें, दरमियान में रखें,
وقفے وقفے سے رکھیں، جیسے بھی رکھیں، بس 6 روزے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔